ऐसा है कि इस मामले में अटाला मस्जिद के मामले में आज सुनवाई के लिए और आदेश के लिए पत्रावली आमीन के संबंध में नियत हुई थी, जो पिछली तिथि पर बहस हुई थी। तो उस पर जो है विपक्षी द्वारा आज माननीय न्यायालय का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित वर्षिप एक्ट के संबंध में आदेश को दाखिल किया गया, जिसमें हमारी तरफ से माननीय न्यायालय से कहा गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो पूर्व के मुकदमे लंबित हैं उसकी प्रोसीडिंग स्टे नहीं की गई है, इसलिए इस बात की कार्रवाई चल सकती है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोई आदेश न करते हुए आदेश के लिए अग्रिम तिथि नियत कर दी है और वह तिथि शीतकालीन अवकाश के बाद दिनांक 2 मार्च को नियत की गई है। 2 मार्च को ही माननीय न्यायालय अग्रिम आदेश पैमाइश के संबंध में अनुपालन के संबंध में करेगी, क्योंकि पैमाइश का आदेश पहले का है और हमारी तरफ से यही पक्ष रखा गया था कि माननीय न्यायालय का जो पूर्व का पारित आदेश है उसका अनुपालन करा जाए। कितनी देर तक सुनवाई चली, कितने बजे शुरू हुई, कब तक चली? सुनवाई लगभग 10 से 15 मिनट चली है। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अग्रिम तिथि नियत कर दी है। तो यानी आज जो आदेश होने थे फैसले को लेकर, सर्वे पैमाइश को लेकर, वो अब 2 मार्च को होगा, ये मान लिया जाए? हाँ, अब आप मान सकते हैं कि जो आदेश आज होने की स्थिति थी अब वो 2 मार्च को ही हो पाएगा। इसकी वजह क्या रही सर? क्या सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट विपक्षी का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उस मामले में प्रभावी है, उसके आदेश में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हमारी तरफ से न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवर न्यायालय की प्रोसीडिंग पर स्टे नहीं किया है, अवर न्यायालय की प्रोसीडिंग चल सकती है और कोई नया आदेश पारित करने की बात नहीं है, बल्कि पूर्व का जो पारित आदेश है उसका ही अनुपालन होना है और इस पर विपक्षी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। माननीय न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से सम्मान है और हम माननीय न्यायालय के इस आदेश के संबंध में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी स्थिति स्पष्ट करे, जिससे हमारे मुकदमे की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाए। यानी हिंदू पक्ष जाएगा सर्वोच्च न्यायालय? हिंदू पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन दावा क्या हिंदू पक्ष का? हिंदू पक्ष का दावा है कि ये अटला देवी का मंदिर था जो 13वीं शताब्दी में महाराजा विजय चंद द्वारा निर्मित कराया गया था। इसको मुगल आक्रांता फिरोज शाह तुगलक द्वारा तोड़ करके क्षतिग्रस्त करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया है। मंदिर के नीचे धरातल के स्ट्रक्चर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो पाई है, केवल मंदिर के ऊपरी स्वरूप से छेड़छाड़ हुई थी। बाद में हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर समझौते का रुख मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपनाया गया और तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन बाद में मामला थोड़ा सा सामान्य होने पर पुनः जो है अंदर माता की मूर्ति प्रतिमा भी अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, मंदिर के अवशेष हैं, उस पे हिंदू देवताओं के पवित्र चिन्ह, हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के लिए जो पवित्र चिन्ह माने जाते हैं, जिसमें कमल का फूल, स्वास्तिक का निशान, त्रिशूल, गुड़हल के फूल और तमाम चीज़ें जो है बंधनवार, ये सब चीज़ें अटाला मंदिर की दीवारों पर अंकित हैं, जो देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि ये पूरी तरह से माता का मंदिर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।